वन पीस का चैप्टर 1164 ले जा रहा है सीरीज के सबसे क्रेजीस्ट मूवमेंट में से एक पर एक गॉड्स और डेमंस का क्लैश और ऐसे सीक्रेट्स जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री को हिला के रख देते हैं। रॉक्स ओपनली अनाउंस करता है डेविड डी जोन्स अब वर्ल्ड का ट्रू किंग। ये डिक्लेरेशन लिटरली हिला के रख देती है नीरोना इमो के थ्रोन और रिडिफाइन करता है वर्ल्ड किंग की हिस्ट्री को। तो क्या हम जोबे के बारे में जानते थे वो सिर्फ एक फसेड था? इमो की पावर के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश में ज़बैक अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है और एक डार्क डिमन में बदल जाता है। उसकी बॉडी इनफर्नल एनर्जी से ग्लो करती है और उसकी आंखें एब्सोल्यूट हार्ट रेट से जलती हैं और ये क्लियर होता है कि इमो ने इंसान से नहीं बल्कि एक हेल से उड़ने वाले मॉन्स्टर से फाइट की थी, क्योंकि इमो ने ही उसे डार्क डिमन में तब्दील किया था। अगले सीन में ज़बैक फेस करता है काइडो, बिग मॉम और व्हाइट बीड को एक साथ। वो बिग मॉम को इतनी जोर से किक मारता है कि वो उड़ जाती है, फिर काइडो को एक माउंटेन की तरफ फेंक देता है, जबकि व्हाइट बीड का अटैक आसमान को चीर देता है। हाँ, तीनों ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर मिलकर भी एक डिमन को नहीं हरा पाए। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक से पूरा आइलैंड हिल जाता है। ज़बैक और व्हाइट बीड की फाइट में आइलैंड दो टुकड़ों में टूट जाता है। लगता है कि गॉड वैली की सिर्फ वार की वजह से नहीं बल्कि ज़बैक की वजह से गिरा था। थ्रोन के अंदर से सैटर्न इम्बॉडीड फॉर्म में नीरोना इमो को कमांड देता है कि रॉक से ज़बैक को मार दो और पूरे आइलैंड के लोगों को मार दो। ज़बैक अपनी डेस्टिनी को फेस करता है और इमो को ऑर्डर देता है इनैलिएट एवरीथिंग, और यहीं से विल ऑफ द डेवी फिर से शुरू होती है। रोजर और गॉब डी सेपरेट टेम्प में आते हैं कैटास्ट्रॉफी को स्टॉप करने के लिए, जबकि कुमा अपनी डेविल फ्रूट की पावर से आयरिस और टैक को रेस्क्यू करता है। अगले लीक्स में ज़बैक इमो को कहता है डेविड डी जोन्स वर्ल्ड का ट्रू किंग और एक दिन विल ऑफ डेवी पूरी होगी। अब सवाल ये है कि तुम ज्यादा डरते हो जोबे से या डेविड डी जोन्स से? इन तीनों की फाइट हुई थी ज़बैक वर्सेस व्हाइट बीड, बिग मॉम और काइडो, लेकिन इन सब में से सिर्फ व्हाइट बीड था जो ज़बैक के अगेंस्ट स्टैंड कर पाया।